हे श्री कृष्णा, राधे राधे। 5वें नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 5वें नवरात्रों में सुनी जाने वाली स्कंद माता की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनके वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा गया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपने संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेज दिया और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत ही खुश हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगा लिया और उसे बताया कि तुम हमारी ही संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख भी दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत ही वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा ही आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि वह उसका वध केवल शिव जी भगवान के पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस कथा को सुनने से दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए जय स्कंद माता के। भक्तों, अब हम सुनते हैं नवरात्रि की पौराणिक कथा, जिससे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार से हमें बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख की इच्छा करने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि भी होती है और बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा को श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।
इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस वर्त के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यानपूर्वक इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित हो जाती। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा ही गुस्सा आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन क्यों नहीं किया? इस कारण मैं तुझे कुष्ठी रोगी या दरिद्र व्यक्ति के साथ ही तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी से चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिता और अधिक क्रोधित हो गया। एक कुष्ठी के साथ उसका विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली जाती है और उन्होंने वह रात उस डरावने कुसायुक्त उस निर्जन वन में बड़ी ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी माता भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मुझसे मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, सुमति ने कहा, आप कौन है वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी माता ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ, उसको सुख समृद्धि देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से खुश हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की एक स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसी प्रकार से 9 दिन तक का तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन को सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य तुम अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को उसका संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों का निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए देवी। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही खुश हुई और सुमति से कही, हे ब्राह्मणी, हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने
सुमति से फिर कहा कि हे सुमति, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती माता दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि समझाइए और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, हे सुमति, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को सुनाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसका प्रतिदिन जल से सिंचा करे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है और दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की हमें प्राप्ति होती है। केले के अर्घ्य से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन अवश्य करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन अवश्य करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेलपत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की हमें मिलता है। दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा अवश्य दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ माता रानी अवश्य ही पूरा कर देती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान अथवा दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें अवश्य ही मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे सुमति, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माता अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि भक्ति पूर्वक पूरे विश्वास के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर और अंत में दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है यह जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।